हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो हम जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो हमने फर्स्ट वीडियो में मैप के द्वारा बहुत ही सिंपल तरीके से जानने का प्रयास किया जितने भी जनजातियों से संबंधित चीजें थी, ठीक है ना। तो थ्योरी बेस्ड चीजों को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। लेकिन वहां हमने मैप के द्वारा जाना, और आज और आने वाले एक और वीडियो में हम केवल फनी ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। जनजातियों से संबंधित जितने भी चीजें हैं, जैसे कि उनका जनजातियों का विवाह, उनके देवता, उनके कार्य, उनके पेय पदार्थ, उनके पुस्तक, उनके युवा गृह, ठीक है। ये जितने भी चीजें हैं, है ना, उन सभी को हम कोरिलेट फनी ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। आप केवल वीडियो को अंत तक देखिए, इसको याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। और ये जनजातियों से संबंधित जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जनजातियों के देवी देवता के बारे में, ठीक है, कि उनके प्रमुख देवी देवता कौन है, ठीक है ना। तो देखिए, कमार जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? छोटे माई, बड़े माई, ठीक है। बैगा के बूढ़ा देव। एक कैसे, देखिए यहाँ पर हम कोरिलेट फनी ट्रिक से याद करेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक करके, है ना, याद करते हैं अपने तरीके से। तो देखिए, कमार, ठीक है, ये जो जनजातियों के बारे में तो हमने पढ़ ही रखा है, ठीक है। नाम तो सुने ही होंगे, है ना, और इन सभी के नाम भी सुने होंगे, लेकिन कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन सी जनजाति का कौन सा देवता है, ठीक है ना। उसी कंफ्यूजन को यहाँ पर हम दूर करेंगे और याद करा देंगे। तो देखिए, यहाँ कमार में एक शब्द है, क्या चीज? मार, ठीक है। और छोटे माई, बड़े माई है इनके प्रमुख देवी देवता, ठीक है ना। तो इनको कैसे याद कर सकते हैं कि छोटे माई बड़े माई जो है कमार के देवता है? तो देखिए, इसको क्या तरीका से याद करते हैं कि जो माई होती है ना, माई मतलब माँ, ठीक है, वो अपने छोटे बेटे को मारती है ना बड़े बेटे को, ठीक है। क्या करती है? कोई भी माई ना तो अपने छोटे बेटे को मारती है ना तो अपने बड़े बेटे को, ठीक है। कौन नहीं मारती? माई, ठीक है। ना छोटे को मारती है ना बड़े को मारती है, ठीक है। तो छोटे को मारती है ना बड़े को, तो छोटे से क्या हो जाएगा? और बड़े, देखिए, छोटे माई बड़े माई, ठीक है। और माई क्या करती है ना, अपने छोटे बेटे को मारती है ना बड़े बेटे को, तो मार से क्या हो गया? कमार, ठीक है। और माई से क्या हो गया? छोटे माई बड़े माई, ठीक है। आप कभी देखोगे, है ना, छोटे माई बड़े माई किनके देवी देवता है? छोटे माई बड़े माई, मतलब कि न तो माई छोटे को मारती है न तो बड़े को, ठीक है। क्या करती है? मारती है। मारने से क्या हो गया? कमार, मार कमार, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कंफ्यूज भी कभी नहीं रहेगा, ठीक है। जब भी हम देखेंगे कमार, तो कमार मार, कौन नहीं मारता था? माई नहीं मारती थी, किसको? छोटे को ना बड़े को, ठीक है। तो इससे हमने याद कर लिया, ठीक है। उसके पश्चात देखिए, दूसरा हम याद करते हैं, ठीक है। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता है बूढ़ा देव, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रमुख देवी देवताओं को लिखा है, इसके अलावा वो और भी सारे देवी देवताओं को मानते थे, ठीक है ना। लेकिन उनके प्रमुख कौन है उनको हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। देखिए, बैगा का प्रमुख देवी देवता कौन सा है? तो बूढ़ा देव, ठीक है, प्रमुख देवता है बूढ़ा देव। तो कैसे याद करेंगे? तो इनका ट्रिक लिख देते हैं हम। तो गाइज, हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, क्या चीज? बूढ़े को बैग क्यों ढहा दिया, ठीक है। देखिए, आपके रहते क्या आपके बाबा कभी बैग उठाएंगे, कुछ भी चीज सामान उठाएंगे क्या? नहीं। तो वो बूढ़ा कौन है? बाबा ही तो है ना, ठीक है। तो बैग आप उस बूढ़े को क्यों उठाने दिए, ठीक है, क्यों उठाने दिए? आप खुद उठाओ, ठीक है। बाबा तो बूढ़ा हो गया है तो बूढ़े को मत उठाने दो। क्या चीज? बैग, ठीक है। तो बैग से क्या हो गया? बैगा, और बैगा क्या है? बूढ़ा देव, ठीक है। बैग कभी देखेंगे बैग, और बैग को क्या किया था? बूढ़े को उठाने नहीं दिया था हमने, ठीक है ना। क्या किया था कि बैग को नहीं उठाने दिया था, किसको? बूढ़े को, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया। बूढ़े से क्या हो गया? बूढ़ा देव, है ना, और बैग से क्या हो गया? बैगा जनजाति, ठीक है। और इसका ट्रिक लिख लीजिए कि माई अपने छोटे बेटे को ना बड़े बेटे को नहीं मारती है, ठीक है। कोई भी माई ना तो बड़े बेटे को मारती है ना छोटे बेटे को, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। उसके पश्चात देखते हैं हम, ठीक है, कि उराव जनजाति का क्या है प्रमुख देवता? तो सरना देवी। क्या है प्रमुख देवी? तो सरना देवी। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, याद कराते हैं हम, ट्रिक लिखते हैं सबसे पहले।
तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया है ना, देखिए उड़ाव को क्या बना दिया हमने, उड़ाव, ठीक है। सरना धान उड़ाव, ठीक है। एक तो धान का एक किस्म होता है सरना, ठीक है ना। क्या होता है, किस्म होता है, प्रकार होता है धान का, ठीक है। क्या होता है, सरना। तो देखिए सरना धान उड़ाव, सरना से क्या हो गया, सरना देवी, है ना, सरना से सरना देवी, और उड़ाव से क्या हो गया, उड़ाव, ठीक है। कभी भी देखेंगे हम क्या चीज, उड़ाव, और क्या उड़ाव, उड़ाव से क्या होगा, उड़ाव, और क्या मत उड़ाव, तो सरना उड़ाव, सरना धान उड़ाव, ठीक है। सरना धान उड़ाव, सरना से सरना देवी, उड़ाव से उड़ाव, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसे याद कर लिया। उसके पश्चात देखिए हम याद करते हैं, है ना, चौथा, गोड़ का कौन सा प्रमुख देवता है, तो दुल्हा देव। क्या है, गोड़ जनजाति का प्रमुख देवता क्या है, दुल्हा देव। तो इसे कैसे याद करते हैं, चलिए ट्रिक लिखते हैं हम, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया दुल्हा का गोड़ धो, ठीक है ना। देखिए दुल्हा क्या होता है, जो शादी जिसका होता है उसी को दुल्हा बोलते हैं, ठीक है ना। और गोड़ क्या होता है, तो गोड़ किसको बोलते हैं, पैर को बोलते हैं, ठीक है ना। पैर को क्या बोलते हैं, गोड़, ठीक है। तो देखिए दुल्हा का ही तो पैर धोएंगे ना, गोड़ धोएंगे, ठीक है। शादी जो होता है उसमें मैन कौन होता है, तो दुल्हा होता है, ठीक है। कि बारातियों का पैर धोएंगे, नहीं, दुल्हा का पैर धोएंगे, ठीक है। दुल्हा का पैर धोएंगे या दुल्हा का गोड़ धोएंगे, ठीक है। तो गोड़ जनजाति का प्रमुख देवता क्या है, कौन है, तो दुल्हा देव। कभी भी हम देखेंगे दुल्हा देव, और दुल्हा देव का क्या किया, दुल्हा क्या किए थे, दुल्हा का गोड़ धोए थे, ठीक है ना, धोए थे मतलब धोना, ठीक है। तो हमने इसे भी याद कर लिया, क्या चीज, दुल्हा से क्या हो गया, दुल्हा देव, गोड़ से क्या हो गया, गोड़ जनजाति, ठीक है। तो गोड़ जनजाति का प्रमुख देवता कौन है, तो दुल्हा देव, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसे याद कर लिया। उसके पश्चात देखिए इधर याद करते हैं और भी सिंपल ट्रिक से। तो देखिए तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, क्या चीज लिख दिया, वर संग वधु, ठीक है ना। कंवर जनजाति का प्रमुख देवता क्या है, सगरा खंड, ठीक है। क्या है, सगरा खंड, ठीक। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए कंवर से हमने एक शब्द उठा लिया वर, है ना, और सगरा खंड से क्या उठा लिया, सग, ठीक है, संग, क्या उठा लिया, सगरा खंड से संग। तो देखिए जैसे आपने सुना होगा वर संग वधु, ठीक है ना, वर संग वधु, ठीक है। तो वर से क्या हो गया, कंवर, और संग के से क्या हो गया, सगरा खंड, ठीक है। देखिए इस वर से क्या हो गया, कंवर, है ना, वर कंवर, और सग से क्या हो गया, सगरा खंड, तो वर संग वधु, ठीक है। ऐसे आप ट्रिक बनाओगे तो ज्यादा टाइम के लिए याद रहेगा, ठीक है। वर संग वधु, ठीक, वर संग वधु, वर्ष क्या हो गया, कंवर, और संग से क्या हो गया, सगरा खंड, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसे याद कर लिया, ठीक है। उसके पश्चात देखिए इसे याद कराते हैं, मुड़िया जनजाति का क्या है, अंगा देव। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं हम। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया है ना, मूड एक अंग ही तो है, ठीक है। क्या लिखा हमने, मूड एक अंग ही तो है, जो मूड है, ठीक है, ये मूड होता है, इसी को सिर बोलते हैं, ठीक है, सर बोलते हैं, सिर बोलते हैं, मूड बोलते हैं, ठीक है। और जो मूड है वो क्या है, एक अंग ही तो है ना, एक अंग ही तो है कि नहीं है, एक अंग, ठीक है। तो मूड से क्या हो गया, मुड़िया, मूड से मुड़िया, अंग से क्या हो गया, अंगा देव, ठीक है। कभी देखेंगे मुड़िया जनजाति प्रमुख देवता कौन सा है, मुड़िया, मूड, और मूड क्या है, अरे मूड एक अंग ही तो है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हमने याद कर लिया। या फिर अंगा देव, अंग, और अंग कौन है, कौन किससे पढ़ा था हमने, अंग, तो मूड को, ठीक है। तो अंगा देव किसके देवता है, तो मुड़िया जनजाति के, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने याद कर लिया, ठीक है। उसके पश्चात देखते हैं हम, है ना, बिंजवार जनजाति का कौन सा है, विंध्यवासिनी, ठीक है। तो देखिए बिंजवार, विंध्यवासिनी, इस क्या है, सेम साउंड आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना सेम साउंड, ठीक, सेम साउंड आ रहा है, बिंजवार, विंध्यवासिनी, ठीक है। इस प्रकार से इसे आप याद कर सकते हैं, बिंजवार और विंध्यवासिनी इसके प्रमुख देवी हैं, ठीक है। उसके पश्चात देखिए यहाँ पर हम याद करते हैं कोरबा जनजाति का प्रमुख देवता कौन है, तो खुड़िया रानी, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे हम, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, कौवा खटिया पर है, ठीक है। जो कौवा होता है ना, पक्षी है कौवा, है ना, कौवा जो जिसको बोलते हैं, वो क्या है, खटिया पर है। कहाँ है, खटिया पर। खटिया किसको बोलते हैं, जो गांव में होता है ना,
जिस पर बेड टाइप से होता है ना, उन्हीं को बोलते हैं खटिया। ठीक है, तो कौवा कहाँ है? खटिया पर है। ठीक है, तो देखिए कोरवा को क्या बना लिए, यहाँ से को या वा, कोरवा या कौवा, कोरवा कौवा एक ही साउंड आ रहा है। देखिए कौवा कहाँ है? खटिया पर। खुड़िया को क्या बना लिए? खटिया। खुड़िया को खड़िया। ठीक है, खुटिया को क्या बना लिए? खुड़िया को हमने खटिया। कौवा कहाँ है? खटिया पर। कौवा से कोरवा, खटिया से खुड़िया। तो हम कभी देखेंगे कि कोरवा जनजाति का प्रमुख देवता कौन है, तो खुड़िया रानी। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर हमने देवी देवताओं को याद कर लिया जनजातियों के। ठीक है, और मुझे आशा है कि आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लिए तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो गाइज अब हम देखेंगे जनजातियों के कार्य। ठीक है, कि कौन सी जनजाति जो है वो किस प्रकार का कार्य करती है। ठीक है, कौन सा काम करती है कौन सी जनजाति। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर हमने जनजातियों के नाम लिखा है। ठीक है, यहाँ पर नीले कलर में, और इधर क्या लिखा है हमने? जनजातियों के कार्य को। ठीक है, तो देखिए अगजिया जनजाति जो है उनका काम क्या है? लौह शिल्प कला का। ठीक है, लौह शिल्प कला मतलब कि लोहा गलाने का कार्य करती हैं। ठीक है ना, क्या कार्य करती हैं? लोहा गलाने का कार्य करती हैं। ठीक है, कौन? अगरिया जनजाति। ठीक है, तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है। ठीक है, कि आग में लोहे को जला सकते हैं। ठीक है, या आग में लोहे को गला सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमने लिख दिया। इमेजिन कीजिए कैसे कि आग में क्या कर सकते हैं? लोहे को जला सकते हैं। लोहे को गला किस में सकते हैं, मतलब लोहे को किस में जला सकते हैं, गला सकते हैं? तो आग में ही। ठीक है, उसके अलावा नहीं गला सकते उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने याद कर लिया। देखिए आग से क्या हो जाएगा? अगरिया, अगरिया आग। ठीक है, और लोहे से क्या हो जाएगा? लौह शिल्प कला। ठीक है, तो लोह शिल्प कला देखेंगे हम कभी भी, क्या आ जाएगा? लोह 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 मतलब लोहे को क्या किए थे हम? आग में जला दिए थे, और आग से क्या हो गया? अगरिया। तो लौह शिल्प कला का कार्य कौन करता है? तो अगरिया जनजाति। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। ठीक, उसके पश्चात देखिए अब यहाँ देखते हैं हमें ना कि बैगा जनजाति क्या है? ओझा और झाड़ फूक। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे हम? तो देखिए, तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया बैग में झाड़ू कैसे रख दिए। ठीक है, मतलब कि झाड़ू जो है, झाड़ू लगाने वाला, उसको बैग में कैसे रख दिए। ठीक है, उसको तो बैग में नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप बैग में कैसे रख दिए। ठीक है, किसको? झाड़ू को। ठीक है, झाड़ू जो होता है वो ऐसे बहारते हैं। ठीक है ना, तो वो गंदा रहता है, तो उसको बैग में कैसे रख दिए? तो बैग में नहीं रखना है झाड़ू को। ठीक है, कहाँ नहीं रखना है? बैग में। ठीक है, तो बैग से तो हो जाएगा बैगा, है ना, और झाड़ू से क्या हो जाएगा? झाड़ू से झाड़। ठीक है, झाड़ फूक। ठीक है, तो झाड़ फूक मतलब कौन करता है? बैगा जनजाति। ठीक है, ओझा झाड़ फूक कौन करता है? बैगा जनजाति। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम याद कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए अब हम देखते हैं खड़िया जनजाति कौन सा कार्य करती है? पालकी ढोने का। ठीक है, पालकी जो ढोने का कार्य करती है ना, पालकी। ठीक है, जिसमें 4 लोग ऐसे ढोते हैं। ठीक है ना, और उसमें कोई बैठा रहता है। कौन बैठा रहता है? तो मेरे टाइप से बादशाह लोग बैठते हैं वहां। ठीक है ना, तो खड़िया जनजाति कौन सा कार्य करती है? पालकी ढोने का कार्य। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया है ना, खड़िया को क्या बना लिया? खटिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने बना लिया। तो देखिए खटिया पर भी बैठते हैं, सोते हैं। ठीक है, और पालकी पर भी बैठते हैं। खटिया पर भी बैठते हैं, पालकी पर भी बैठते हैं। ठीक है, और पालकी को भी 4 लोग ढोए रहते हैं, और इस खटिया का भी 4 पैर होता है कि नहीं होता है? तो खटिया व पालकी दोनों में बैठते हैं। ठीक है, खटिया से क्या हो गया? खड़िया, और पालकी से क्या हो गया? पालकी ढोने का कार्य। ठीक है, तो हमें यह पता चला कि खड़िया जनजाति का कौन सा कार्य होता है? तो पालकी ढोने का कार्य। ठीक है, पालकी, और पालकी में क्या करते थे? बैठते थे। और किस में बैठते थे? खटिया में। तो खटिया से हो गया खड़िया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। खड़िया जनजाति का कौन सा कार्य है? पालकी ढोने का कार्य। ठीक है, उसके पश्चात देखिए यहाँ हम देखेंगे भतरा जनजाति कौन सा कार्य है? सेवक का कार्य। तो इसको कैसे याद करेंगे? जो ट्रिक लिखते हैं हम। ठीक है, तो गाइस हमने यहाँ पर लिख दिया, क्या चीज लिख दिया? भात में सेब कौन खाता है, या भात के साथ सेब कौन खाता है?
कोई खाता है क्या? भात किसको बोलते हैं? खाना को बोलते हैं, ठीक है। और भात किसी जनजाति में ही इसको बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल तरीके से जो गांव होते हैं वहां भात बोलते हैं, ठीक है, चावल के बने भोजन को, ठीक है। तो भात में सेब कौन खाता है? भात के साथ सेब कौन खाता है? कोई खाता है क्या? सेब खाना रहेगा तो अलग टाइम पर खाएंगे, भात खाना रहेगा तो अलग टाइम पर खाएंगे। एक साथ खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे हम एक साथ, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना। तो भात से क्या हो गया? भतरा, भतरा भात, भतरा भात, भतरा, ठीक है। और सेब से क्या होगा? सेवक, सेव, सेव। और कभी भी देखेंगे सेवक का कार्य सेव। और सेव क्या किए थे? भात के साथ नहीं खाए थे हम, ठीक है ना, नहीं खाए थे सेव को भात के साथ हम, ठीक है, और नहीं खाने देंगे किसी को, ठीक। उसके पश्चात देखेंगे हम हलवा जनजाति का कौन सा कार्य होता है? कृषि का कार्य, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो चलिए हम देखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया है ना, हल द्वारा ही कृषि करते हैं, ठीक है। हल समझ रहे हो क्या होता है? ठीक है, किसानों से पूछो जाके कि हल क्या होता है, ठीक है। तो हल जो होता है उससे जुताई किया जाता है, ठीक है ना। उसके पश्चात ही किसान लोग क्या करते हैं? अनाज उगाते हैं, ठीक है। आजकल तो ट्रैक्टर का जमाना चल गया है, ठीक है। नहीं तो पहले ज्यादातर आवाज भी ज्यादातर हल के द्वारा ही जुताई करते थे, उसके पश्चात ही कृषि कार्य करते थे, ठीक है। हल द्वारा ही कृषि कार्य करते हैं, ठीक है। और आज हम भी कृषि कर काम किस प्रकार से करते हैं? तो हल द्वारा, ठीक है। तो हल से क्या हो गया? हलवा, ठीक है। कृषि से क्या हो गया? हलवा, ठीक है। हल से क्या हो गया? हलवा। और कृषि से क्या हो गया? कृषि कार्य, ठीक। हल बा, और हल से क्या हो गया? हल से हम कृषि कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो गाइस इस प्रकार से हमने इसे याद कर लिया है ना, याद किया ना, हमने अच्छे से याद किया ना, बहुत ही फनी ट्रिक से याद किया ना। तो अब इधर हम याद करते हैं, चलिए, ठीक। कवर जनजाति कौन सा कार्य करता है? तो सैन्य कार्य, ठीक है। इनका सैन्य कार्य होता है। सैन्य मतलब वो जो होते हैं ना, सिपाही टाइप से कार्य, है ना, वही कार्य करते हैं कवर जनजाति, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया है ना, सैनिक लोग कवर लगाते हैं, ठीक है। कवर मतलब क्या हो गया? कवर मतलब इस प्रकार से जैसे मोबाइल का कवर होता है, मोबाइल को बचाने के लिए उसमें जो कवर लगाते हैं, उसी प्रकार इंसान बचने के लिए, इंसान को बचाने के लिए, है ना, वो कवर लगाया रहता है ना। जो तो कौन लगाता है कवर? नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं लगाता है ना, सैनिक व्यक्ति लगाता है। कौन लगाता है? सैनिक व्यक्ति, ठीक है। जैसे कि सैनिक समझ रहे हो, महाराजा के शासनकाल में जो सैनिक होते थे वो ऐसे लोहे का वो चीज कवर लगाते थे, है ना। कौन लगाता था? सैनिक लोग, ठीक है। तो सैनिक से क्या हो गया? सैन्य कार्य, है ना। देखिएगा, सैनिक से क्या हो गया? सैन्य कार्य। और कौन लगाते थे? तो कवर जनजाति, ठीक है। कवर, जो कवर क्या होता है? ढकने वाला, ढकने, किसी भी चीज को ढकने वाले क्या कहते हैं? कवर। तो कौन लगाता था? सैनिक लोग। सैनिक से क्या होगा? सैन्य कार्य। कवर से क्या होगा? कवर जनजाति, ठीक है ना। समझ में आया होगा, है ना, किस प्रकार से हम देखेंगे कभी भी क्या देखेंगे? सैन्य कार्य कौन करता है? सैन्य कार्य। और सैन्य, सैनिक, सैनिक लोग क्या करते थे? कवर लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसे याद कर लिया। उसके पश्चात देखेंगे हम कोल जनजाति, ठीक है। और इसका कार्य क्या है? कोयला खनन का, ठीक है। कोयला खनने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसे याद करेंगे किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। तो गाइस देखिए, अब कोल जनजाति है ना, कोयला खनन का कार्य करती है, तो इसे याद करते हैं। क्या याद करना है इसमें? सीधा सीधा लिखा है, कोल कोयला, कोल कोयला, ठीक है। इतना तो कॉमन सेंस होगा ही आपको, है ना, कि कोल से आप कोयला याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या ट्रिक बनाना? सेम साउंड आ रहा है, ठीक है। कोल कोयला, कोल कोयला, है ना, इस प्रकार से इसे हम याद कर लेंगे, ठीक है, कि कोयला खनन का कार्य कोल जनजाति करती है, ठीक है। इसे ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल है, ठीक। उसके पश्चात ये खैरवार जो जनजाति है वो कत्था निकालने का कार्य करती है, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे हम? तो चलिए ट्रिक लिखते हैं इसका। तो गाइस इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया, कत्था ले आया खैर कोई नहीं, ठीक है। जैसे हमने किसी को बोला लाल ले आना, पीला ले आना, ठीक है, तो ले आया कैसा? कत्था कलर, ठीक है। तो ले आया, तो ले आया खैर कोई बात नहीं, है ना, ले आया भाई, छोटा सा है व्यक्ति, है ना, ले आया कोई बात नहीं, है ना। कत्था ले आया खैर कोई नहीं, है ना, खैर से क्या बोले? खैर कोई बात नहीं,
ठीक है। इसी प्रकार से कत्था से हो जाएगा क्या चीज, कत्था निकालने का कार्य, और खैर से क्या हो गया, खैरवार। ठीक, तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कत्था निकालने का कार्य कौन करता है, तो खैरवार जनजाति। ठीक है, खैर खैर कोई बात नहीं यार, कत्था ले आया था तो क्या हुआ। ठीक है, तो खैर से क्या होगा खैरवार, कत्था से क्या होगा कत्था निकालने का कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार से इसे याद कर लिया हमने। उसके पश्चात देखिए पारधी जनजाति क्या करती है, काली पक्षी का शिकार करती है। ठीक है, देखिए पारधी जनजाति में कभी पूछ सकता है शिकार करने का कार्य काली पक्षी का शिकार है ना, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से पूछ सकता है ना। तो इसे याद करते हैं हम, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने इस प्रकार लिख दिया, परस काला है। ठीक है, परस क्या है, काला है ना, परस। ठीक है, तो परस से क्या हो जाएगा, परस नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, और क्या है, काला है। ठीक है, तो परस से क्या हो गया, पारधी, परस, परस, और परस से पारधी बना लिया इसको, और काला से क्या हो गया, तो काली पक्षी। और काली से समझ में ही जाएगा कि काली पक्षी का क्या करना है, शिकार करना है, शिकार। ठीक है, तो परस काला है, परस क्या हो गया, पारधी, और काला से क्या हो गया, काली पक्षी का शिकार। ठीक है, कौन सी जनजाति करती है, तो पारधी जनजाति करती है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, है ना। उसके पश्चात देखिए अब देखते हैं कोरकू जनजाति। ठीक है, ये कौन सा कार्य करती है, भूमि खनन का। देखिए तो इसे याद कर सकते हैं ऐसे, कोरकू, कोरकू मतलब क्या होता है, खुदाई करना। कोरकू मतलब कोड़ना, कोड़ना को क्या बोलते हैं, भूमि खनन। ठीक है, तो देख किसी चीज को कोड़ना, कोरकू जनजाति का कार्य होता है। ठीक है, भूमि खनन कार्य। और कोल जनजाति का कार्य क्या था, कोयला खनन का कार्य। और कोरकू का क्या होता है, तो क्या होता है, भूमि खनन का कार्य। ठीक है गाइज, तो जनजातियों का कार्य भी देख लिया हमने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो गाइज अब हम देखेंगे जनजातियों के पेय पदार्थ। ठीक है, तो जनजाति लोग कौन सा जनजाति मुख्य तौर पर क्या चीज पेय के रूप में यूज करते हैं, तो देखिए इधर जनजातियों के नाम लिखा है हमने, और इधर उनके पेय पदार्थ को। ठीक है, तो देखिए माड़िया जो जनजाति है, ठीक है, माड़िया मुड़िया है ना, तो माड़िया जो जनजाति है सल्फी लेती है पेय पदार्थ के रूप में। ठीक है, तो गाइज देखिए तो कैसे याद करेंगे हम, तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं, है ना, आजकल सेल्फी का जमाना है ना, क्या चीज का जमाना है, सेल्फी का। मोबाइल मिला नहीं, ओ ये वो ये करते रहते हैं। ठीक है, और सेल्फी लेते रहते हैं, और मूड को इधर उधर इधर उधर करते रहते हैं। ठीक है, करते हैं कि नहीं करते हैं, सही बात बताइएगा। तो मूड या माड़िया, ठीक है, मूड या माड़, मूड माड़ क्या होता है, वही तो। और किस समय करते हैं, सेल्फी लेते समय मूड को इधर उधर करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या ट्रिक बनाया हमने, तो देखिए सेल्फी लेते समय मूड को हिलाते हैं, हिलाते हैं कि नहीं हिलाते, हिलाते हैं ना। किसको हिलाते हैं, सेल्फी लेते समय मूड को। ठीक है, तो देखिए गाइस सेल्फी से क्या हो गया, सेल्फी है ना, और मूड से क्या हो गया, मूड़िया या माड़िया। ठीक है, और मुख्य तौर पर माड़िया जनजाति में होता है। ठीक है, तो यह हमने जाना कि मुड़िया और माड़िया जनजाति के जो पेय पदार्थ के रूप में क्या यूज करते हैं, तो सल्फी। ठीक है, क्या है सल्फी। तो इस प्रकार से हमने इसे याद कर लिया। उसके पश्चात देखेंगे बैगा जनजाति कौन सा पेय पदार्थ के रूप में यूज करती है, तो इसे याद करते हैं हम। तो गाइज इस प्रकार से हमने इसे याद कर रहे हैं। देखिए बैगा, ठीक है, जो बैगा है ना, उसका दाढ़ी जो है, ठीक है, मेरा तो दाढ़ी ही नहीं है, जो बैगा है उसका दाढ़ी क्या है, बड़ा बड़ा है। ठीक ना, बैगा का दाढ़ी बड़ा बड़ा है, बैगा का दाढ़ी बड़ा बड़ा है। ठीक है, जो बैगा है उसका दाढ़ी इमेजिन कीजिए कितना बड़ा बड़ा है, इतना बड़ा बड़ा है, इससे दाढ़ी है किसका, बैगा का। ठीक है, तो बैगा से क्या हो गया, बैगा से बैगा, और दाढ़ी से क्या हो गया, ताड़ी। ठीक है, दाढ़ी से ताड़ी, ताड़ी से दाढ़ी। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसे याद कर लिया कि बैगा का दाढ़ी क्या है, बड़ा बड़ा है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इसे याद कर लिया। ठीक है, दाढ़ी, दाढ़ी से क्या होगा, दाढ़ी, दाढ़ी किसका बड़ा था, बैगा का। ठीक है, इस प्रकार से इसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उराव का देखते हैं, है ना, क्या यूज करते हैं पेय पदार्थ के रूप में, तो कोसना। ठीक है, कोसना, तो इसे कैसे याद करेंगे, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने इस प्रकार से ट्रिक लिख दिया, सरकार ने उराव लोग के लिए। ठीक है, उराव एक जनजाति है। ठीक है, यहाँ हम देखिए याद कराने के चक्कर में, है ना, केवल याद करने के रीजन में हमने किसी भी प्रकार का ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए केवल याद करने का, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा क्या नहीं है, उद्देश्य नहीं है। ठीक है, केवल याद करने के लिए। तो देखिए क्या है,
सरकार ने उरांव के लिए कितना कुछ किया है ना, आरक्षण बढ़ा दिया है ना, बहुत सारा आरक्षण, सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर भी वो क्या करते हैं, कोसते हैं सरकार को, कोसना, ठीक है, कोसते हैं ना, जैसे बोलते हैं सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, कोसते हैं, कोसना, ठीक है ना। तो सरकार ने उरांव लोग के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी ये कोसते हैं, ठीक है। उरांव से क्या हो गया, उरांव, और कोसना से क्या हो गया, कोसते हैं, कोसना बंद नहीं किया, ठीक है, कोसना से क्या होगा, कोसना। तो उरांव जनजाति की पेय पदार्थ में क्या यूज करते हैं, तो कोसना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। कभी भी देखेंगे उरांव, और उरांव जनजाति में क्या था, उरांव जनजाति के सरकार ने बहुत कुछ किया, फिर भी वे कोसते हैं, कोसना से क्या होगा, कोसने, कोसने से कोसना, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, ठीक। उसके पश्चात देखते हैं कोरबा जनजाति क्या यूज करती है, हड़िया, क्या चीज, कोरबा जनजाति हड़िया। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, कौवा ने पूरा हड्डी खा लिया। कोरबा को हमने बना लिया कौवा, जैसे इससे आगे भी हमने बनाया था कोरबा को कौवा, और कौवा क्या कर दिया, कौवा ने तो पूरा हड्डी खा लिया, क्या कर लिया, हड्डी खा लिया, है ना, कौवा हड्डी खा लिया। हम मनुष्य हैं, हम खाते हैं हड्डी, ठीक है ना, लेकिन इधर बात कर रहे हैं कौवा का, ठीक है। अब कौवा क्या किया, पूरा हड्डी खा लिया, ठीक है। तो कौवा से क्या हो गया, कोरबा, ठीक है ना, पता ही है हमको। और हड्डी से क्या हो गया, हड़िया, ठीक है। कौवा से कोरबा, हड्डी से हड़िया, ठीक है। इस प्रकार से इसे अपने याद कर लिया, ठीक। उसके बाद देखिए गोड़ और परजा, ठीक है ना, गोड़ और परजा इन दोनों के पेय पदार्थ के रूप में क्या यूज करते हैं, तो पेज, ठीक है। तो परजा या पेज, ठीक है, यहाँ पर र से को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पजा या पेज, वही बात हो गया। और गोड़ से क्या, इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक लिखते हैं इसके लिए भी हम। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया, पेज से गोड़ को नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। पेज क्या होता है, जैसे पुस्तक का पेज होता है, कॉपी का पेज होता है ना, पन्ने का एक पेज होता है, ठीक है ना। तो पेज को पैर से या गोड़ से कभी टच करना चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि वो विद्या है, ठीक है, उसे हमें ऐसे करते रहना चाहिए, ठीक है ना। विद्या सरस्वती माता है, उसे गोड़ से नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो गोड़ से पेज को नहीं छूना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक। तो हमेशा याद रहेगा, पेज, और पेज को क्या किया था, गोड़ से नहीं लगाए थे, ठीक है ना, ठीक है। इतना जानिए कि गोड़ किसको बोलते हैं, पैर को, पैर से कभी पेज को छुएंगे क्या, नहीं छुएंगे, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ पर जनजातियों के पेय पदार्थ को भी देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो गाइज हमने यहाँ पर जनजातियों के स्थानांतरित कृषि के बारे में यहाँ पर लिखा है, क्या चीज, स्थानांतरित कृषि की, वो किस प्रकार के कृषि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बैगा जो है वो व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए बै से बैगा, बै से व्यवहार, ठीक है, ब से बैगा, ब से व्यवहार, इस प्रकार से इसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके पश्चात देखिए, है ना, कमार कौन सा करते हैं, दाहिया, क्या चीज, दाहिया, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है, इस यहाँ पर हमने लिख दिया दाएं हाथ से मार, ठीक है, क्या लिख दिया, दाएं हाथ से मार, ठीक है, इस प्रकार से बल्ला से मार दे दाएं हाथ से, ठीक है। तो देखिए मार और मारने से क्या है, दाहिना हाथ का बात कर रहा है, ठीक है, दाहिया, दाहिना, ठीक है। यहाँ पर दहिया है, यहाँ पर दाहिया है, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा, है ना, क्या याद रखिएगा, भतरा, भत से क्या होगा, भात, ठीक है। और भात में क्या डालते हैं, जैसे दूध दही डालते हैं, दही डालते हैं, दाही नहीं डालते, दाही नहीं डालते, दही डालते। यहाँ पर दहिया है, यहाँ पर दाहिया है, दही डालते थे, भात में दही डालते हैं, है ना, दाहिया नहीं डालते हैं। दाहिया से क्या कर, दाहिने हाथ से मारना है, और मार से क्या होगा, कमार, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, दाहिने दाएं हाथ से मार, ठीक है, दाहिया, दाहिया मतलब दाहिने हाथ से मारना है, ठीक है। और दहिया, दही, दही, दही मतलब क्या हो गया, भात में डाल के खाओ, ठीक है। इस प्रकार से भात में दही खाते हैं, ठीक है, दाही नहीं खाते, दाही या हाथ से क्या होता है, मारते हैं, मारना से क्या होगा, कमार, और भात में दही डाल के खाते हैं, ठीक है ना, भात में दही खाते हैं, ठीक है। तो भात से क्या हो गया, भतरा, है ना, और दही से क्या हो गया, दहिया, ठीक। आपको इसका कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा, है ना, हो गया होगा। देखिए और इसको याद करते हैं, ठीक है। अबूझ मांडिया क्या है,
पेद्दा, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए अबूझ माड़िया से अबूझ, अबूझ अबू से क्या होगा? अबू, जो मुसलमानों में बोलते हैं अबू, ठीक है। और अबू से क्या होगा? अब्बा, किसको मतलब पापा के पापा, अब्बा, ठीक है। उसी प्रकार पेद्दा को बना लिया हमने दद्दा, और दद्दा किसको बोलते हैं? दद्दा दादा को बोलते हैं। इधर हिंदू में दद्दा दादा बोलते हैं, उसी प्रकार मुसलमानों में क्या बोलते हैं? अब्बा अब्बू, ठीक है। तो अब्बा, अबूझ माड़ी, अब्बू, अब्बू क्या है? पेद्दा मतलब दद्दा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, है ना। उसके पश्चात देखिए इधर याद करते हैं कोरबा जनजाति को, कैसा करता है? देवारी, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर लिख दिया कार को दीवार से बचाओ, ठीक है। क्या बोला हमने? कि कार को दीवार से बचाओ। यहाँ पर हमने कोरबा को क्या बना लिया? कार, ठीक है। कोर या कार, बात देखिए ना, कोर या कार। तो कार से क्या हो गया? कोरबा, ठीक है। और दीवार से क्या हो गया? दीवारी, ठीक है। जैसे कि मैं कार चला रहा हूँ, सामने दीवार है और वहां से बचाना है, ठीक है ना। दीवार में जाके थोड़ी डाल देना है, कार को बचाना है ना। तो कार को दीवार से बचाना है, कार से क्या होगा? कोरबा, और दीवार से क्या होगा? दीवारी, ठीक है। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं हम कि कोरबा जनजाति का कौन सा क्या होता है? क्या क्या? तो स्थानांतरित कृषि, तो देवारी, ठीक। इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद गोड़ का कौन सा होता है? धारिया। तो इससे कैसे याद करेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो गाइस सिंपल सिंपल ट्रिक है। गोड़ धरी, गोड़ धरी, धरी से क्या होता है? धरना, पकड़ने को बोलते हैं धरना, ठीक है। जानते ही होंगे, है ना कुछ लोग, और कुछ लोग नहीं भी सुने होंगे हो सकता है। लेकिन धरी किसको बोलता है? धरी या धरी किसको बोलते हैं? पकड़ने को। और किसको पकड़ रहा है? गोड़ को। गोड़ मतलब पैर, ठीक है। तो क्या कर रहा है? गोड़ को पकड़ रहा है, ठीक है। गोड़ को क्या कर रहा है? धर रहा है, ठीक है। गोड़ से क्या हो गया? गोड़, और धरी से क्या हो गया? धारिया, ठीक है। किसको धारिया? भाई गोड़ को धरिया, भाग जाएगा नहीं तो, ठीक है। इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं हम, ठीक। तो जनजातियों के स्थानांतरित कृषि को भी हमने याद कर लिया, ठीक। आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। उसके पश्चात देखते हैं हम जनजातियों के युवा गृह को। तो गाइज अब हम जनजातियों के युवा गृह को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए माड़िया मुड़िया का क्या है? देखिए इधर जनजाति है, इधर क्या है? उनके युवा गृह का नाम, ठीक है। दिख रहा होगा आपको। तो माड़िया मुड़िया क्या है? युवा गृह। युवा गृह क्या होता है? जहां जनजातियों को क्या किया जाता है ना, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से शिक्षा दी जाती है, ठीक है। वहाँ के जो बच्चे होते हैं वहाँ उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षा संस्थान होता है युवा गृह, ठीक है। जहाँ बच्चे अपने जीवन को जीने के लिए सीखते हैं कि हमें किस प्रकार से आगे जीवन जीना है, ठीक है। मतलब एक शिक्षा केंद्र होता है युवा गृह, ठीक है ना। युवा गृह मतलब युवा से क्या हो गया? पता चल गया कि जो युवक है ना, वो गृह मतलब कि रहने वाला, ठीक है, घर। तो ऐसा घर जहां पर बच्चे क्या है? अपने जीवन को जीने के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, वही होता है युवा गृह। तो किस जनजाति का कौन सा युवा गृह है? ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, याद कर लेते हैं ट्रिक से। तो चलिए याद करते हैं हम, है ना। मुड़िया माड़िया क्या है? घोटुल। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया। देखिए माड़ी को बना लिया गाड़ी, ठीक है। माड़ी को बना लिया क्या चीज? गाड़ी, ठीक है। और गाड़ी में क्या होता है? तो गाड़ी में होता है टूल, ठीक है। टूल क्या होता है? एक बॉक्स होता है टूल, ठीक है। तो गाड़ी में क्या होता है? टूल। और टूल से क्या हो गया? घोटुल। टूल से क्या हो गया? घोटुल, ठीक है। और गाड़ी से क्या हो गया? माड़ी। और माड़ी से क्या हो गया? माड़िया और मुड़िया। तो माड़िया मुड़िया का कौन सा युवा गृह है? तो घोटुल, माड़िया। और माड़ी से क्या हो गया? गाड़ी। और गाड़ी से क्या हो? गाड़ी में जो होता है ना, उसमें क्या होता है? टूल। और टूल से क्या हो गया? घोटुल, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात देखिए उरांव जनजाति में क्या होता है? धुमकुरिया, ठीक है, युवा गृह। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो गाइस हमने यहाँ पर बना दिया कि धूम में उड़ा देते हैं बाइक, ठीक है। एक मूवी है धूम, ठीक है, धूम धूम 2 धूम 3 है ना। उसमें क्या होता है? जो भी बाइक होता है ना, उसको जो विलन होता है वो क्या करता है? उड़ा देता है, ठीक है। ऐसा होता है, उड़ा देता है, उड़ाते उड़ाते चलाता है उसमें, ठीक है। किसमें? धूम में, ठीक है। क्या करता है? उड़ा देता है, ठीक है, बाइक को, है ना। तो धूम से क्या हो गया? धूमकुरिया, है ना।
और उड़ा से क्या हो गया उड़ाव, उड़ाव उड़ाओ, है ना, उड़ा दो, है ना, उड़ाओ, किसको उड़ाओ, बाइक को उड़ाओ धूम की तरह, ठीक है। तो धूम से क्या हो गया धूमकुरिया, और उड़ा से क्या हो गया उड़ाव, ठीक है। इस प्रकार से इसे हम याद कर सकते हैं, ठीक। कभी भी दिखेगा धूमकुरिया, धूम, और धूम क्या हुआ, तो उड़ा दिए थे धूम में बाइक को, ठीक है, इस प्रकार से। उसका पश्चात देखते हैं क्या है बिरहोर। अब इसका क्या है गीतियोना, क्या है गीतियोना, बिरहोर जनजाति का क्या है युवाग्री गीतियोना। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए तो गाइस हमने यहाँ पर लिख दिया दंगल में गीता वीर थी, ठीक है। दंगल मूवी आप देखे होंगे, है ना, गीता बबीता थे उसमें, है ना, वो क्या थे कुश्ती करते थे, कुश्ती लड़ते थे, ठीक है। वो क्या थे वीर थे, ठीक है ना, वीर मतलब बलवान, ठीक है ना। कौन थे दंगल मूवी जो गीता थी ना, गीता बबीता, है ना, वो क्या थे वीर थे, ठीक है ना, थे कि नहीं थे वीर, ठीक। तो गीता से क्या हो गया गीतियोना, वीर से क्या हो गया वीरहोर, वीर से क्या हो गया वीरहोर, और गीता से क्या हो गया गीतियोना, ठीक है। गीतियोना गीता, और गीता क्या थी वीर थी, मतलब वीर से क्या हो गया वीरहोर, ठीक। इस प्रकार से इसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात देखिए परजा जनजाति का कौन सा है धागा बक्सर, ठीक। तो इसे कैसे याद करेंगे हम, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया है ना, बक्सर के युद्ध में प्रजा की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। बक्सर का युद्ध आपने नाम सुना होगा, है ना, बक्सर का युद्ध हुआ था। और युद्ध कैसे होता है, तो युद्ध जो होता है सैनिक होते हैं, प्रजा, ठीक है, जिनको बोलते हैं प्रजा। तो बक्सर के युद्ध में प्रजा की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। तो बक्सर धागा बक्सर, और बक्सर क्या हो गया, बक्सर को देख के याद आ जाएगा प्रजा की जरूरत पड़ी थी, बक्सर के युद्ध में प्रजा की जरूरत पड़ी थी, तो इसे याद आ जाएगा हमें प्रजा। तो बक्सर से क्या हो गया धागा बक्सर, और प्रजा से क्या हो गया प्रजा जनजाति, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको भी याद कर लिए। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, उसके पश्चात समाप्त हो जाएगा, है ना, आज का वीडियो समाप्त होगा, ठीक है। उसके पश्चात जनजातियों से संबंधित बहुत सारी चीजें बच जाएंगी, उनके विवाह को लेकर, है ना, उनके पुस्तक को लेकर, ये बहुत सारी चीजें बच जाएंगी। वो उनको तीसरी वीडियो में हम जनजातियों का कवर करेंगे, केवल ट्रिक रूपी वाला वीडियो रहेगा वो, ठीक है। तो देखिए भारिया क्या है घसरवासा, ठीक है, और भुइया क्या है रंग भंग। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए भुइया में रंग भंग, ठीक है, देखिए भुइया में रंग भंग, ठीक है, भुइया में रंग भर, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं कि भुइया में रंग भर, ठीक है। जो भुइया, भुइया किसको बोलते हैं जमीन, जमीन को बोलते हैं ना भुइया, ठीक है। तो भुइया में रंग भर, ठीक है, रंग भर कहाँ भुइया में, ठीक है। भुइया से क्या याद हो गया भुइया जनजाति, और रंग भर से क्या हो गया रंग भंग, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं इसे। और भारिया क्या है घसरवासा, तो इसको कैसे याद करेंगे हम, तो देखिए कैसे याद करते हैं, ठीक है। बात खत्म, ठीक है ना, ट्रिक लिख दिया हमने, इसको आप देख लीजिएगा, नहीं देखिएगा समझा देते। रिया घास काटने गई है, ठीक है, जो रिया नाम की लड़की है वो क्या क्या है उसका काम, तो घास काटने गई है, ठीक है, कौन रिया, ठीक है। तो रिया से क्या हो गया भारिया, रिया से क्या हो गया भरिया, और घास से क्या हो गया घसरवासा, ठीक है। तो रिया कहाँ गई है घास काटने, रिया से क्या हो गया भारिया, और घास से क्या हो गया घसरवासा, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, कभी देखेंगे तो नहीं भूलेंगे। और 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, और शेयर करिएगा सबके साथ, ठीक है। तो आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, तो क्या करना है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। उसके पश्चात अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और कमेंट्स में करके लिख के बताइएगा कि वीडियो कैसा बना था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।